प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल सह आचार्य इतिहास भाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज मैं आपको बीए पार्ट 3 में पढ़े जाने वाले टॉपिक के बारे में बात करूंगी और वह टॉपिक है अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में संबंध। हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में और साथ ही उसमें के बाद की परिस्थितियाँ क्या रही और उस युद्ध का क्या परिणाम रहा, उसका घटनाक्रम हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे कि भारत में एक नई उभरती शक्ति अंग्रेज और उनका भारतीय शक्ति मराठों से क्या संबंध रहा। तो पानीपत के युद्ध में मराठा शक्ति के बारे में हमने देखा था कि उन पर भीषण प्रहार हुआ, किंतु पेशवा माधवराव प्रथम ने मराठों में पुनः उत्साह व अनुशासन स्थापित किया और उसने पानीपत की पराजय की कालिमा को मिटा दिया। लेकिन 18 नवंबर 1772 को पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु हो गई। मराठों के लिए उसकी मृत्यु विद्यार्थियों पानीपत से भी ज़्यादा घातक साबित हुई और उसकी मृत्यु के बाद मराठों का सूर्य अस्तांचल की ओर बढ़ चला। अब मराठा सरदारों को एकता के सूद में बांधने वाली कोई शक्ति नहीं रही थी। मराठा दरबार में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। मराठा सरदार स्वतंत्र आचरण व्यक्त करने लगे और निजी स्वार्थों से वशीभूत होकर अपना कर्तव्य ही मानो भूल गए थे। मराठों की इस फूट का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया और 1777 में मराठों और जो अंग्रेज, ये दो ही शक्तियाँ जो है भारतीय रंगमंच पर रह गई थी और भारत में सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए इन दोनों शक्तियों में संघर्ष होना अवश्यंभावी था। और पश्चिमी और मध्य भारत में हम देखें तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित होने में मराठे सबसे बड़े बाधक थे। उल्लेखनीय है कि मराठों ने मुगल सत्ता को कड़ी चुनौती दी थी, लेकिन मराठे निरंतर चलने वाली आपसी लड़ाई में कमज़ोर हो गए थे। शिवाजी के पौत्र शाहू और उसकी चाची ताराबाई के बीच लंबे समय तक गृह युद्ध चलता रहा। ताराबाई शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका थी। इस पारस्परिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप मराठे विभाजित हो गए। इसी बीच एक महत्वपूर्ण बात उभर कर सामने आई और वह थी एक नई शासन प्रणाली जिसका प्रमुख पेशवा था। शाहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ समस्त शक्ति का केंद्र था, जबकि मराठा शासक नाम मात्र का अध्यक्ष रह गया था। उसके पुत्र बाजीराव प्रथम ने मराठा राज्य का काफ़ी विस्तार किया। अब मराठा राज्य में उत्तर क्षेत्र के मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड का हिस्सा भी शामिल था। सन 1740 ईस्वी में पेशवा का पद पैतृक बन गया। पानीपत के युद्ध के बाद माधवराव नारायण नया पेशवा बना। उसने 1766 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली के सिंहासन पर बिठा दिया। सन 1771 में मराठों ने मैसूर के शासक हैदर अली को पराजित कर उससे बहुत सा क्षेत्र छीन लिया। पेशवा माधवराव मराठों की शक्ति को पुनर्स्थापित करने में सफल रहा था। सारांश थे मराठों ने जो कुछ भी 1761 ईस्वी में खोया था उसे बहुत कुछ 1771 ईस्वी तक वापस पा लिया गया। माधवराव ने मराठा राज्य संघ को नया जीवन और संगठन प्रदान किया, लेकिन 1772 ईस्वी में उसकी आकस्मिक मृत्यु ने मराठों में अराजकता फैला दी। इसी दौरान मराठा सेनापतियों के नेतृत्व को लेकर संघर्ष छिड़ गया। मराठा सेना नायकों ने अपनी अपनी स्वतंत्र विस्तारवादी नीतियां अपनाई, जिसके फलस्वरूप उनका आपस में ही नहीं वरन अन्य भारतीय शासकों और अंग्रेजों से भी संघर्ष हुआ। तो ये परिस्थितियां थी आंग्ल मराठा संघर्ष शुरू होने से पहले की। अब हम बात करेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, जो कि 1775 से 1782 ईस्वी के दौरान हुआ। पेशवा माधवराव की 1772 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तब उसका भाई नारायण राव पेशवा के पद पर आसीन हुआ, परंतु उसके चाचा राघोबा यानी रघुनाथ राव ने उसका वध करवा दिया और स्वयं पेशवा पद पाना चाहा। मराठे निरंतर विभाजित होते चले गए। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसने अंग्रेजों से सहायता की मांग की, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने मराठा राजनीति में हस्तक्षेप किया। रघुनाथ राव ने बम्बई के गवर्नर से 7 मार्च 1775 ईस्वी को सूरत की संधि कर ली। इस संधि की प्रमुख बातें निम्न प्रकार थीं। प्रथम, अंग्रेज राघोबा को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। दूसरा, राघोबा अंग्रेजों की बम्बई शाखा को थाना, बसीन, सालसेट व जम्बूसर, जो कि गुजरात में था, के प्रदेश देगा। तीसरी शर्त थी, राघोबा की सुरक्षा के बदले राघोबा कंपनी की बम्बई शाखा को 6 लाख रुपए देगा। चौथे,
राघोबा की सुरक्षा के लिए 4,500 सैनिक पूना में रखे जाएंगे, जिसका खर्च 1.5 लाख रुपए वार्षिक के हिसाब से कंपनी को वह अदा करेगा। 5वां, यदि राघोबा पूना से कोई शांति समझौता करेगा तो उसमें अंग्रेजों को भी सम्मिलित करेगा। इस प्रकार गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी और उसमें एंट्री हो गई थी अंग्रेजों की। दूसरी ओर मराठा सरदार नाना फडणवीस ने राघोबा के उत्तराधिकारी का विरोध किया। उसने नारायण राव के नवजात शिशु माधवराव नारायण द्वितीय को पेशवा की गद्दी पर बिठा दिया। पुणे में सवाई माधवराव के समर्थकों और रघुनाथ राव के समर्थकों के मध्य लगातार संघर्ष चल रहे थे। वस्तुतः सूरत की संधि के कारण ही अंग्रेजों व मराठों के संघर्षों का सूत्रपात हुआ। राघोबा ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण संपूर्ण मराठा जाति की प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया। अब हम बात करते हैं कि आंग्ल मराठा संघर्ष किस प्रकार शुरू हुआ और उसका क्या घटनाक्रम रहा, क्या संधियां इस दौरान हुई। तो सूरत की संधि के बाद बम्बई सरकार ने राघोबा की सहायता हेतु एक सेना भेजी। 18 मई 1775 को अंग्रेजों व मराठों के बीच अरास नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें मराठे पराजित हुए। अंग्रेजों ने सालसेट पर अधिकार कर लिया, किंतु इसी समय बंगाल काउंसिल ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि यह समझौता बिना बंगाल काउंसिल की स्वीकृति से किया गया था। बंगाल काउंसिल ने सूरत की संधि को अस्वीकार कर युद्ध बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि यह संधि राघोबा द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थी और अब हस्ताक्षरित थी और अब वह पेशवा नहीं था, इसलिए वो मान्य नहीं थी। दूसरा, सूरत की संधि से कंपनी को अनावश्यक युद्ध में भाग लेना पड़ रहा है। तीसरा, मराठा शक्ति से अंग्रेजों को कोई क्षति अभी तक नहीं पहुंची थी, अतः उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। और चौथा ये कि यह संधि रेगुलेटिंग एक्ट के खिलाफ थी। इस यद्यपि बंगाल काउंसिल ने युद्ध बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन फिर भी युद्ध बंद नहीं हुआ। तब बंगाल काउंसिल ने कर्नल अपटन को मराठों से बातचीत करने पूना भेजा, लेकिन यह वार्ता भी सफल नहीं हुई और युद्ध पुनः चालू हो गया। मराठों ने बड़ी वीरता प्रदर्शित की, किंतु दुर्भाग्य से पेशवा का विद्रोही मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ एक दूसरे मोर्चे पर मराठों के खिलाफ आ धमका, और चूंकि मराठे 2 मोर्चों पर एक साथ युद्ध नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से 1 मार्च 1776 को पुरंदर की संधि कर ली। और इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्न प्रकार थीं। पहला, अंग्रेजों ने राघोबा के लिए जो धन खर्च किया है उसके लिए मराठा अंग्रेजों को 12 लाख रुपए देंगे। दूसरा, सूरत की संधि को रद्द कर दिया गया। मराठों ने राघोबा को 3,15,000 रुपये वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया। तीसरे, राघोबा अब कोई सेना नहीं रखेगा तथा गुजरात में कोपरगांव में जाकर बस जाएगा। चौथे, युद्ध में अंग्रेजों ने जो क्षेत्र प्राप्त किए हैं वह अंग्रेजों के पास ही रहेंगे। लेकिन बम्बई सरकार तथा वारेन हेस्टिंग्स इस संधि को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। नाना फडणवीस ने अपने कार्यकाल में यही प्रयास किया कि मराठा राजनीति में ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई हस्तक्षेप न हो पाए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान नाना ने टीपू सुल्तान तथा फ्रांसीसियों के साथ मिलकर एक सम्मिलित ब्रिटिश साम्राज्य विरोधी गुट बनाने का प्रयास भी किया। मराठा सेना को प्रशिक्षित करने के लिए एक फ्रांसीसी जनरल सेंट लुबीन को भी नियुक्त किया गया। अंग्रेजों ने नवंबर 1778 ईस्वी में कर्नल एगर्टन के नेतृत्व में एक सेना बम्बई से पूना की ओर भेजी, परंतु नाना फडणवीस ने होलकर तथा सिंधिया की संयुक्त सेनाओं की मदद से उसे 9 फरवरी 1779 ईस्वी को तालेगांव के युद्ध में पराजित कर दिया। बम्बई सरकार को विवश होकर मराठों से 15 जनवरी 1779 ईस्वी को बड़गांव में एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। इस समझौते की बातें निम्न थी। प्रथम, पुरंदर की संधि समाप्त कर दी गई। अंग्रेज राघोबा को मराठों को सौंप देंगे। तीसरा, मराठों के प्रदेश वापस लौटा दिए जाएंगे। चौथा, बंगाल से आने वाली सेनाओं को रोकने की बात भी स्वीकार की गई। पांचवें, जब तक अंग्रेज इन शर्तों को पूरा न करें तब तक 2 अंग्रेज अधिकारी बंधक के रूप में मराठों के पास कैद में रहेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बड़गांव समझौता अंग्रेजों के लिए घोर अपमानजनक था। स्वयं हेस्टिंग्स ने कहा था कि
जब मैं बड़गांव समझौते की धाराओं को पढ़ता हूँ तो मेरा सिर लज्जा से झुक जाता है। अतः हेस्टिंग्स ने उस समझौते को स्वीकार नहीं किया और उसने मराठों के खिलाफ 2 सेनाएं भेजी। नाना फडणवीस ने अंग्रेजों के खिलाफ नागपुर के शासक भोंसले, हैदराबाद के निज़ाम तथा मैसूर के शासक हैदर अली को अपनी ओर मिलाकर आक्रमण की योजना तैयार की, लेकिन हेस्टिंग्स ने कूटनीति पूर्वक निज़ाम व भोंसले को मराठों से अलग कर दिया। कर्नल गार्डर्ड अहमदाबाद व बसीन पर अधिकार करके 1780 में बड़ौदा पहुंच गया। उसने बड़ौदा के शासक फतेह सिंह गायकवाड़ से संधि की और पूना की तरफ आगे बढ़ा, किंतु पूना के निकट मराठों ने उसे काफ़ी नुकसान पहुंचाया। वहीं अंग्रेज़ों की दूसरी सेना ने कर्नल पॉफम के नेतृत्व में 3 अगस्त 1780 को ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने सिपरी नामक स्थान पर महादजी सिंधिया को एक भीषण युद्ध में हराया। महादजी ने 13 अक्टूबर 1781 को अंग्रेज़ों से संधि कर ली। उसने अंग्रेज़ों को यह भी आश्वासन दिया कि वह मराठों व अंग्रेज़ों के बीच संधि करवा देगा तथा उस संधि का पालन करवाने हेतु स्वयं अपनी गारंटी देगा। दूसरी ओर गुजरात में कर्नल गार्डर्ड व मराठों के बीच युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सेना के दबाव को कम करने के लिए नाना फडणवीस ने हैदर अली को कर्नाटक पर आक्रमण करने को कहा। तब उसने मराठा सेना की सहायता करने हेतु कर्नाटक पर धावा बोल दिया, जिससे इसके बाद अंग्रेज़ लगातार पराजित होने लगे, जिससे ब्रिटिश सेना का मनोबल गिरने लगा और उसका परिणाम ये निकला कि हेस्टिंग्स ने मराठों से बातचीत करने के लिए एंडरसन को भेजा। एंडरसन और महादजी सिंधिया के बीच सालबाई गांव में एक 17 सूत्रीय संधि हुई, जिसे सालबाई की संधि कहते हैं। ये संधि 17 मई 1782 को हुई थी। और विद्यार्थियों, ये संधि काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस संधि की प्रमुख बातें निम्नलिखित थीं। पहला है, नारायण राव के पुत्र माधवराव नारायण को, जो कि सवाई माधवराव के नाम से भी जाना जाता था, अंग्रेजों ने पेशवा स्वीकार कर लिया। दूसरा, अंग्रेजों ने राघोबा का साथ छोड़ने का आश्वासन दिया तथा मराठों ने 25,000 रुपये मासिक पेंशन देना उसे स्वीकार कर लिया। तीसरे, यमुना नदी के पश्चिमी प्रदेश पर सिंधिया का अधिकार कायम रहा। चौथा, सालसेट तथा भड़ोच को छोड़कर मराठा राज्य के अन्य सभी भूभागों से अंग्रेज अधिकार त्याग देंगे। पांचवा, मराठों का ये उत्तरदायित्व था कि वह हैदर अली के क्षेत्र विस्तार न करने दें। छठा, इस संधि की स्वीकृति के 6 महीने के अंदर यदि हैदर अली ने जीते प्रदेश लौटा दिए तथा वे पेशवा कर्नाटक के विरुद्ध युद्ध में नवाब और अंग्रेजों में सम्मिलित नहीं होगा तो अंग्रेज भी उसके विरुद्ध युद्ध में शामिल नहीं होंगे। यदि हैदर अली इस समझौते के अनुसार कार्य करेगा तो महादजी हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ देगा। सालबाई की संधि पर हेस्टिंग्स ने जून 1782 में हस्ताक्षर करके इसकी पुष्टि कर दी, किंतु इस संधि के चौथे बिंदु के कारण महादजी और नाना फडणवीस में मतभेद उत्पन्न हो गए, क्योंकि नाना का सच्चा मित्र हैदर अली अभी अंग्रेजों, जो कि उसका कट्टर दुश्मन था, उससे लड़ रहा था। अतः जब तक हैदर अली संघर्षरत था, अंग्रेजों से संधि करना उसके साथ विश्वासघात था। अतः जब 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई, तब नाना ने 20 दिसंबर 1782 को सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। सालबाई की संधि के बाद मराठा संघ के विभिन्न सरदार पेशवा की आज्ञा के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। अब हम बात करेंगे सालबाई की संधि का महत्व क्या है। तो ये संधि जो है काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इस संधि का सबसे उल्लेखनीय महत्व तो ये है कि अंग्रेज मराठों के साथ संधि करके उन्हें मैसूर की संधि से अलग कर सके। हैदर अली मराठों की सहायता से वंचित हो गया, जिससे अंग्रेज उसकी शक्ति को अधिक सरलता से तोड़ सके। दूसरा, यद्यपि मराठों की शक्ति का अंत नहीं हुआ, तथापि उनकी आंतरिक दुर्बलता से अंग्रेज परिचित हो गए, जिसका भविष्य में उन्होंने पूरा लाभ उठाया। तीसरा, इस संधि के बाद लगभग 20 वर्ष अंग्रेज और मराठों के बीच सुलह रही,
अतः अंग्रेजों को अपने अन्य शत्रुओं का दमन करने का अच्छा अवसर मिल गया। साथ ही इस संधि का एक महत्व ये भी रहा कि इस संधि से फ्रांसीसियों और मराठों के बीच संधि की संभावना अब समाप्त हो गई। और साथ ही इस संधि के अंतर्गत कर्नाटक और अवध के नवाबों को अंग्रेजों के मित्रों के रूप में शामिल किया गया तथा इन दोनों क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। इस संधि के संदर्भ में डॉक्टर के दत्त लिखते हैं कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का इतिहास इस समय से एक नई दिशा की ओर मुड़ता है। वहीं इतिहासकार स्मिथ लिखते हैं कि सालबाई की संधि भारत में अंग्रेजों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि इसने भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित कर दिया। इस संधि की जब हम समीक्षा करते हैं तो पता चलता है कि ब्रिटिश सत्ता ने इस संघर्ष से पूर्व मराठा शक्ति को कुचलने के उद्देश्य से जितनी तैयारियां की थी वह उतने लाभान्वित न हो सके। वारेन हेस्टिंग्स पूना दरबार में अपना प्रभाव जमाने में असफल रहा। इस संधि के बाद लगभग 20 वर्ष तक दोनों शक्तियों के बीच शांति बनी रही। सच तो बात यह है कि इस संधि ने बेहद निराशाजनक समय में अंग्रेज सत्ता को सहारा दिया। वहीं इस संधि से मराठे भी लाभान्वित हुए। इस संधि के माध्यम से मराठों को अपने वे सभी प्रदेश वापस मिल गए जो संघर्ष के दौरान अंग्रेजों ने हथिया लिए थे। इस संधि से जहां एक और पेशवा के प्रभाव में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर मराठा संघ में महादजी का प्रभुत्व भी बढ़ा। अंग्रेजों ने महादजी को यह आश्वासन भी दिया कि वे शाह आलम के दरबारी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सके, जिसके फलस्वरूप मुगल दरबार में महादजी का प्रभाव बढ़ गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सालबाई की संधि से प्रथम मराठा युद्ध का अंत हुआ। यह संधि भारत में अंग्रेज प्रभुसत्ता के इतिहास में एक नया मोड़ देने वाली साबित हुई। और साथ ही इस संधि की वजह से हम ये देख सकते हैं कि मराठा संघ की दुर्बलताएं तथा सैन्य संचालन के दोष भी प्रकट हो गए और मराठे किसी एक स्थान पर डटे रहकर अंग्रेजी फौजों को पराजित नहीं कर सके। तो विद्यार्थियों, अंग्रेज मराठा संघर्ष की यहाँ से शुरुआत होती है। इसके बाद अंग्रेज मराठा द्वितीय और अंग्रेज मराठा तृतीय युद्ध होंगे। उसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।